ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुदेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग 7वां स्कंध का श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, जिसमें 9वां अध्याय हमारा चल रहा है, जो प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं नरसिंह भगवान की। बहुत ही सुंदर, बड़ी सैद्धांतिक और बड़ी भावपूर्ण स्तुति है। प्रहलाद जी के जो हृदय के भाव हैं वो बीच बीच में सिद्धांत की बात चलती है और फिर बीच में उनके भाव आ जाते हैं कि किस प्रकार से वो अपने अंदर एक तुच्छता का अनुभव कर रहे हैं। वो रजोगुण संपन्न हैं, आसुर योनि में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे प्रहलाद जी के ऊपर भी भगवान की कृपा का होना, वो कहते हैं कि आपकी अहेतुक कृपा ही है, इसमें मेरा कोई भी प्रयास नहीं है। यही है दीनता, वास्तव में वैष्णवों का जो भूषण बताया गया है। इसी को धारण करके भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। कृपा तो बरसती है, बरस ही रही है, लेकिन हमें अनुभव नहीं होता है। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम कहते रहते हैं सबसे हम पर कृपा करो, लेकिन ये नहीं जान पाते कि उस कृपा को जो बरस रही है लगातार निरंतर अहेतुक रूप से, उसको धारण करने के लिए हमारे पास पात्रता तो है नहीं, इसीलिए उसको अनुभव नहीं हो पा रहा है। केवल अनुभव होने की बात है, और अनुभव तभी होगा जब हम भजन करते करते अपनी पात्रता को सिद्ध करेंगे, किसी योग्य हो जाएं भजन करके। तो अभी तो हमारा भजन भी नहीं हो पा रहा है। तो कहते हैं प्रहलाद जी कि आपकी कथाओं में मेरा मन ही नहीं लगता है, मेरे को तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति का मतलब यहां पर यह नहीं कि और सुनूं, बल्कि मुझे आनंद नहीं आता है उनके अंदर। क्योंकि और जो संसारिक वस्तुएं हैं, जैसे धन है, भोग हैं, तो इनसे मुझे संतोष नहीं होता। और मिल जाए। मेरे कान जो हैं आपकी कथा सुन के खुश नहीं होते। मेरी जीवा जो है आपके नाम का उच्चारण करके रस का आस्वादन नहीं करती, क्योंकि इनमें किसी न किसी प्रकार का कुछ जंग लग गया है। ये पाप है, मेरा अनर्थ है। ये जो मेरा मन है ये बड़ा दुष्ट है। अनेक प्रकार की जो वासनाएं हैं उनसे दूषित हो चुका है। वित्तेषणा, लोकेशना और पुत्रेषणा, 3 प्रकार की जो ऐषणाएं हैं, ये कामनाएं हैं। इन्हीं के विषय में मैं सोचता रहता हूं कि कैसे इसको अपना प्राप्त करूं। फिर आपके विषय में विमृशामी, आपके विषय में चिंतन करने का समय ही कहां है। उठते ही नहीं है आपके विषय में विचार। आपकी स्फूर्ति कैसे होगी। मेरी जो इंद्रियां हैं वो कैसी हैं, जैसे एक व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां होती हैं, वो सब आपस में झगड़ती हैं क्योंकि वो सौत है। अब वो एक पत्नी उसकी एक ओर खींचती है, दूसरी ओर खींचती है। उसी प्रकार से जीभ कहती है कि तुम इधर चलो, जो मेरी जन्नेन्द्रिय है वो कहती है कि नहीं, अपनी काम वासना को पूरा करो। कान कहता है सुंदर सुंदर चर्चाएं सुनो, अपनी प्रशंसा सुनो। तो ऐसे बहुत सारी सौतें जैसे एक पति को घसीटती हैं,
वैसे ही ये मेरी सारी इंद्रियां जो हैं ये मुझे घसीट रही हैं और मैं इस भव वैतरणी में पड़ा हुआ हूं, अत्यंत दुखित हूं, अत्यंत दुख भोग रहा हूं। आप मेरी रक्षा कीजिए। आप तो गुरु हैं, अखिल गुरु, जगत गुरु हैं आप। आपको इस वैतरणी नदी से पार करने में कोई प्रयास नहीं करना होगा, क्योंकि आप तो दीन बंधु हो, आर्त बंधु हो, ये तो आपका स्वभाव है। इसीलिए इस जगत के सारे ही प्राणी इसमें पड़े हुए हैं, इस वैतरणी में, जो अत्यंत आर्त हो चुके हैं, अत्यंत दुखी हैं। इसीलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप इन सभी को पार कर दीजिए। आप इन सभी को पार कर दीजिए। ये है जो है उनकी उदारता प्रहलाद जी की, कि किस प्रकार वो भगवान से निवेदन करते हैं कि आप तो परम हितैषी के होने के कारण ये जो मूढ़ व्यक्ति हैं इस वैतरणी में पड़े हुए भवसागर में, ये आपके विशेष अनुग्रह के पात्र हैं। और हम जैसे लोग तो आपकी सेवा कर भी रहे हैं, थोड़ी बहुत भजन करते हैं, तो हमें अपनी कोई चिंता नहीं है, हमें अपने पार जाने की चिंता इतनी नहीं है। तो और आपके लिए ये कोई प्रयास है, आपके लिए कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं है इसके लिए। इस प्रकार से भगवान से कह रहे हैं। अब हम 43वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं, नैवो द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्यास त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। यहां कह रहे हैं कि हे परम, अर्थात हे परमात्मन, पर शब्द आया ना, पर, तो आप सबसे परे हैं, इसलिए हे परमात्मन न एव उद्विजे, मैं निश्चित रूप से उद्विग्न नहीं हूं, भयभीत नहीं हूं, मैं निश्चित रूप से भयभीत नहीं हूं। क्यों? दुरत्यय वैतरण्या, आपकी जो वैतरणी है, नदी है, ये भवसागर, ये दुरत्यय तो है, पार करने में तो कठिन है, लेकिन मैं इससे भयभीत नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि तत् वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, क्योंकि मेरा जो चित्त है वो आपकी महावीर्यवती, महापराक्रमी आपकी जो लीलाएं हैं उनसे, उनके गायन में, इस महामृत रूपी कथा में, तो जो अमृत के समान आपकी लीला कथाएं हैं, इसके अंदर मेरा जो चित्त है वो मग्न है। आपकी महापराक्रमी लीलाओं के अंदर मेरा चित्त मग्न है, इसलिए मैं इससे किसी प्रकार भी डरता नहीं हूं। फिर प्रार्थना क्या है? फिर आप क्या पूछ रहे हैं? तो कह रहे हैं शोचे ततो, इसलिए नहीं, शोचे, मैं पछता रहा हूं, मुझे शोक है। क्यों है? उससे, अर्थात ततो माने आपकी जो कथाएं हैं उनसे जो विमुख चेतस है, अर्थात जो कृष्ण से विमुख हैं, ऐसे चित्त वाले जो मनुष्य हैं, मूढ़ मनुष्य, वे क्या करते हैं? इंद्रियार्थ, अपनी इंद्रियों के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही माया सुखाय, ये जो क्षणिक सुख हैं, मायामय सुख, माई जगत के अंदर जो प्राकृत हैं, माया का अर्थ है यहां पर प्राकृत, नश्वर, तो जो नश्वर सुख हैं इस संसार के, उनके लिए ये क्या कर रहे हैं? भरम उद्वहतो, उसका भार, उत्तरदायित्व, उद्वहतो माने उठाए हुए हैं। ऐसे विमूढ़ लोग, ऐसे मूर्ख लोग, उनके लिए मैं शोक कर रहा हूं। मैं अपने लिए किसी प्रकार से कोई डर नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरा चित्त तो इस भवसागर में है ही नहीं। मेरा चित्त तो आपकी लीला कथाओं के गायन में, जो महाअमृत के समान है, उसके अंदर बिल्कुल मग्न है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे शोक तो इस बात का है कि ये जो विमूढ़ जन हैं, जो आपसे विमुख हैं, विमुख चेतस, जो इंद्रियों के विषयों के अंदर ही इस मायामय झूठे सुख को प्राप्त करने के लिए और अपने सिर के ऊपर भरम उद्वहतो माने उठा रखा है, भरम माने भार, इस संसार का भार इन्होंने अपने सर के ऊपर उठा रखा है। ये अपने परिवार के पालन के लिए, अपने समाज के, राष्ट्र के पालन के लिए अनेक अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो ये अनावश्यक रूप से बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर, बड़े बड़े प्रबंध लिखकर और समझाकर, बड़ी बड़ी थ्योरीज को और रिसर्चेस को करके बड़ा भारी भार अपने सर के ऊपर उठाए हुए हैं। इनका क्या होगा?
इनके लिए मुझे चिंता हो रही है। बड़ी सुंदर भावनाएं यहां पर व्यक्त की जा रही हैं। तो जो संसार में फंसे हुए हैं, संसार का बोझ ढो रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं उद्विग्न हूं। उनके प्रति मेरा सहज प्रेम भाव है, मैत्री भाव है, इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार मैं उनके लिए चिंतित हूं। यही है सर्वभूत हिते रतः। तो ऐसे लोग जो अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, जबरदस्ती ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, उनको यहां पर क्या कहा प्रहलाद जी ने? विमूढ़। विमूढ़ का मतलब है जिसको समझा लो कितना ही समझ नहीं आएगा। भगवान ने गीता में कहा कि दुख जो है, ये संसार दुख का आलय है, दुखालयम अशाश्वतम। फिर ये जो मूर्ख विमूढ़ लोग हैं, इस संसार को सुख का आगार बनाने पर तुले हुए हैं। ये चाहते हैं कि हम इसको सुख, एक यहां पर अनंत सुख की यहां पर सृजन कर दें। तो ये नहीं जानते कि एक प्रकृति का भी अपना नियम है कार्य करने का। प्रकृति जिसको कहा जाता है दुर्गा के नाम से जो जानी जाती है, वो जब उसके प्रतिकूल, इस प्रकृति के प्रतिकूल जब कोई कार्य किया जाता है, योजनाएं बना जाती हैं, तो ये दंड देती है उनको। जैसे कि जेलर एक अपराधी को दंड देता है, उसी प्रकार तो दुर्गा देवी जो है अपने हाथों के अंदर अष्टभुजा होकर जो आयुध धारण किए हुए हैं, इनसे ये अनेक अनेक प्रकार के दंड देती हैं ऐसे व्यक्तियों को जो अनेक अनेक प्रकार से इस दुनिया का भार ढोने पर तुले हुए हैं। इसीलिए तो वो सिंह के ऊपर जो है सवारी करती हैं। सिंह जो है वो रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक है, उसको दबाकर रखती हैं वो। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे इस भौतिक जगत के बीच में और चिन्मय जगत के बीच में जो नदी है, जिसको विरजा नदी कहते हैं, यहां पर उसी को वैतरणी नदी कहा गया है। तो इस वैतरणी नदी को पार करना होता है जब हम चिन्मय धाम में प्रवेश करते हैं, और इसको पार करना कोई साधारण काम तो है नहीं। तो यहीं पर जो है विरजा नदी को कारण समुद्र भी कहा गया है। इसको अत्यंत कठिन है, दुरत्यया, भगवान की कृपा के बिना इसको पार करना असंभव। इसीलिए इनको कहा गया प्रथम कोटि का मूर्ख, जो इस प्रपंच में रहकर इस वैतरणी से पार हो ही नहीं सकते, विमूढ़ हैं वो। उनको ये सुविधा दी गई है कि वो श्रवण कीर्तन करके, जप करके भगवान के नाम का पार कर सकें, लेकिन तो भी वो पार नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख है प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी को दुख हो रहा है केवल अपने स्वभाव के वशीभूत होकर, क्योंकि वो अत्यंत दयालु हैं, अत्यंत करुणा है उनके हृदय के अंदर। वैष्णव का लक्षण ही है, वैष्णव का लक्षण ही है नामे रुचि जीवे दया, जीव मात्र के प्रति दया करना। कि जब मैं अपना उद्धार कथाओं का, लीला कथाओं का श्रवण करके कर सकता हूं, तो फिर ये लोग इस प्रकार से क्यों चिंतित हैं, क्यों भयभीत हैं, किस प्रकार क्यों फंसे हुए हैं? इनका उद्धार भी तो होना चाहिए ना। इसीलिए प्रहलाद जी जो है व्यथित है। 44वें श्लोक में कहते हैं प्रहलाद जी, प्रायेण देव मुनयः स्वमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठाः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। यहां पर बता रहे हैं प्रायण अर्थात अधिकांश रूप से जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वे संत पुरुष तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन कह रहे हैं प्रायः अधिकतर जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो क्या करते हैं? स्वविमुक्ति कामा, अपनी मुक्ति की कामना से मौनम चरंती, मौन व्रत धारण कर लेते हैं। विजने, विजने, विजने माने जहां पर जन नहीं है, अर्थात वन में जाकर, विजन में जाकर, एकांत में जाकर। तो एकांत स्थान में जाकर वो विचरण करते हैं, चरंती, और मूक भाव से मौन धारण करके अनेक अनेक प्रकार के उपाय करते हैं अपनी मुक्ति के लिए। स्वमुक्ति कामा न परार्थ निष्ठा, उनकी निष्ठा किसी दूसरे के अर्थ में, किसी दूसरे का क्या प्रयोजन है उसमें नहीं होती है। अर्थात वो दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते। न परार्थ निष्ठा, उनकी निष्ठा केवल अपनी मुक्ति में है, स्वमुक्ति कामा। और फिर आगे कह रहे हैं न एतान विहाय, वो इस प्रकार के जो लोग हैं वो तो ठीक है, मुनि लोग हैं बड़े बड़े, लेकिन न एतान विहाय
कृपणान विमुक्ष एको। अब कह रहे हैं कि मेरी क्या स्थिति है कि मैं इससे विपरीत हूं। मैं न एतान विहाय, इनको छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, एतान माने इनको, किनको, जो इस संसार सागर में पड़े हुए हैं, तो मैं इनको छोड़कर जो अत्यंत कृपणान हैं, अत्यंत कृपण हो चुके हैं, अर्थात मनुष्य जीवन के लाभ को जानते ही नहीं, इस प्रकार के जो विमूढ़ लोग हैं, इनको छोड़कर विमुमुक्ष एको, विमुमुक्ष माने मुक्त होना और भगवत धाम में जाना, मैं एको, एक केवल मैं ही, अकेला ही, न अन्यम त्वदस्य, नहीं चाहता, मैं मुक्त होना नहीं चाहता, अकेला अकेला। क्यों? अन्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्यते। इन भटके हुए जो लोग हैं, भ्रमतो, इनके लिए जो एकमात्र शरण है वो त्वद अस्य, अस्य माने त्वद माने आपके अतिरिक्त, न अन्यम, अन्य कोई नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो केवल एकमात्र ही आप ही इनकी शरण हैं, आप ही इनके सहारा हैं इन भटकते हुए प्राणियों के लिए। अस्य माने इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आप ही केवल एकमात्र शरण हैं। और मैं तो एतान न विहाय, मैं इनको छोड़ना नहीं चाहता हूं, मैं मुक्त नहीं होना चाहता हूं अकेले अकेले, एको, अकेले, क्योंकि ये असहाय हैं, मूर्ख हैं, विमूढ़ हैं, ठीक है, जैसे भी हैं, अत्यंत कृपण हैं। तो यहां पर कृपण शब्द का प्रयोग किया गया प्रहलाद महाराज के द्वारा। तो कह रहे हैं कि मेरा तो ऐसा निर्णय है, मेरी ऐसी मान्यता है कि यदि मुझे इस भौतिक जगत में दोबारा भी आना पड़े इनकी मुक्ति कराने के लिए, तो मुझे कोई समस्या नहीं है। जो वैष्णव होते हैं वो इसी प्रकार की धारणा रखते हैं कि मैं इस संसार सागर से भयभीत नहीं होता हूं कभी भी। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभ्यति, स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। छठे स्कंद में 17वें अध्याय का 28वां श्लोक है, हम श्रवण कराए हैं। कह रहे हैं जो नारायण परा हैं, अर्थात जो वैष्णव हैं, शुद्ध वैष्णव, सर्वे सभी, न कुतश्चन, किसी भी चीज से, न विभ्यति, किसी से डरते नहीं, वो भयभीत नहीं होते तनिक भी, चाहे उनको स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, वो दोनों के प्रति ही, चाहे अपवर्ग मिले मोक्ष मिले, वो सबके प्रति ही एक दर्शी होते हैं। केवल उनको एक ही उनको आश्रय चाहिए, और वो है भगवान और भगवान का नाम, भगवान के भक्त। तो इसलिए वो किसी भी अवस्था में दुखी नहीं होते, ना वो डरते हैं। जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं, एकांतिक वैष्णव जिसको कहा गया है, बड़े दुर्लभ बताए गए हैं। एकांतिक जो भक्त हैं भगवान के, विशिष्यते सहस्र नाम वैष्णवा नाम सहस्त्रेभ्य एकांतिको विशिष्यते। हजारों वैष्णव में जो एकांतिक भक्त हैं कृष्ण के, वो बड़े विशेष हैं, बड़े दुर्लभ हैं। तो इस प्रकार से वो कभी नहीं डरते हैं। और ये जो इस जगत के अंदर पड़े हुए लोग हैं, इनको तो कृपण कह दिया गया। कृपण का अर्थ ही होता है कि जो कंजूस है। कंजूस का मतलब है कि मनुष्य जीवन जो है हमारी एक महान संपत्ति है, और हम इस संपत्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम इस संपत्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं अपने लिए। इसीलिए कहा है कृपण, कृपणान, क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति इनको मिली हुई है, इसको इन्होंने तिजोरी में उठा कर रख रखा है, इसको वेस्ट कर रहे हैं इंद्रिय भोग के अंदर, कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं यहां चला जाऊं, मैं वहां चला जाऊं, मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं। ये तो इसको वेस्ट करना ही हुआ ना। जबकि इसी मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति हो सकती है, जीवन के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है सबका, हमारा, कि ना तो इस प्रकार की कोई शिक्षा देने वाला है हमको, ना कोई बताने वाला है, ना शास्त्रों के इस प्रकार के जो रहस्य को खोलने वाला है हमारे आगे, कि हमारे जीवन का उद्देश्य हमें फिक्स करा दे। इस प्रकार के जो वो लोग हैं वो भी कहां हैं आजकल समाज में। सबका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे अधिक से अधिक धन कमा लिया जाए। तो इसीलिए ये सब आपसे विमुख हो चुके हैं। नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्यते। मुझे पता है
कि आपकी शरण में आए बिना कभी कोई सुखी नहीं हो सकता है। जन्म जन्मांतर तक भटकता रहेगा। ब्रह्मांड भ्रमितो कौन भाग्यवान जीव। कोई भाग्यवान जीव इस ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद, सारे ब्रह्मांड में 14 भुवन के अंदर भ्रमण करने के बाद कृष्ण गुरु कृपा पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण और गुरु की कृपा से भक्ति लता का बीज अर्थात श्रद्धा को प्राप्त करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो श्रद्धा ही है, मूल। श्रद्धा ही नहीं होती है हमारी, आगे कहां बढ़ेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। यहां पर भाव जो है प्रहलाद जी के बड़े सुंदर भाव हैं, बड़े हृदय स्पर्शी भाव हैं। इस प्रकार की कभी हमारे हृदय में भी कोई विचार उठें, लेकिन हम तो इतने स्वार्थी हैं कि बस अपना कल्याण, अपना भी तो कल्याण नहीं कर रहे हैं, हम तो कृपण की श्रेणी में हैं। अपना कल्याण करें चलो वो भी बहुत है, क्योंकि मुनि लोग तो अपना करते ही है ना। देखिए 2 प्रकार के जो है वैष्णव बताए गए हैं। एक होते हैं भजनानंदी, एक होते हैं गोष्ठानंदी। भजनानंदी जो होते हैं वो अकेले भजन करते हैं। भजनानंदी वो अकेले भजन करते हैं, किसी कुटिया में जाकर किसी से बोलना नहीं, किसी से कुछ नहीं करना, केवल अपने निजी लाभ के लिए, अपना कल्याण करने के लिए भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। कोई उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा है भजनानंदी, ये तो भजनानंदी हो गए। दूसरे हैं गोष्ठ्यानंदी, जो गोष्ठ के अंदर अर्थात सबसे मिलकर भगवान का भजन करते हैं, जिससे सबकी रक्षा हो सके, जिससे सबको भगवत तत्व का ज्ञान हो सके, जिससे सभी का बेड़ा पार हो सके, सभी को भगवान का प्रेम प्राप्त हो सके। तो ये गोष्ठ्यानंदी है और एक भजनानंदी है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार, स्वभाव सबका अलग अलग होता है। तो अब जैसे गौड़ीय संप्रदाय है वो तो इसमें भजनानंदी भी है, गोष्ठ्यानंदी भी है। जो प्रचार है वो गोष्ठ्यानंदी में आता है, क्योंकि वो प्रचार प्रसार के द्वारा सभी लोगों को कृष्ण भावनामृत से जो है जागृत कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस रेज कर रहे हैं उनके अंदर। तो ये सब गोष्ठ्यानंदी हैं। अपना भजन साधन छोड़कर और लोगों को प्रचार प्रसार करके समझा रहे हैं कि तुम भी हमारी तरह भगवान का भजन करो। तो ये जो भावना है, ये इस भावना का जो है यहां पर दिग्दर्शन कराया गया है प्रहलाद महाराज के द्वारा, कि हमें भी, महाप्रभु का भी यही आदेश है कि यारे देख ताहे कहे कृष्ण उपदेश। जब हमें किसी प्रकार से भी अपने इस संप्रदाय में अथवा भजन साधन के अंदर थोड़ा बहुत भी कृष्ण के विषय में तत्व ज्ञान हो जाए, इतना ही समझ जाएं कि कृष्ण ही परम उपास्य तत्व हैं, हमें केवल उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, वही हमारे इष्ट हैं। तो इसी बात का हमको उपदेश सबको देना चाहिए, जिससे कि सबको पता तो लगे ना कि कृष्ण ही एकमात्र तत्व है जिनकी उपासना करना है। तो महाप्रभु ने तो यह तो कहा है, आमार आज्ञाए गुरु हैया तार हई देश, किस मनुष्य मात्र को गुरु बनना चाहिए। सारे विश्व को भगवत गीता का, भागवत का उपदेश देना चाहिए, जिससे कि कृष्ण के विषय में लोगों को जानकारी तो प्राप्त हो। अभी तो जो जानकारी है वो सारी की सारी टेलीविजन के माध्यम से है, सुनी सुनाई सी बातें हैं। किसी प्रमाणिक ग्रंथ के अनुसार, किसी प्रमाणिक वैष्णव से तो उन्होंने कुछ सुना नहीं है। तो सब लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं, संशय हैं। तो कम से कम उनके संशय तो नष्ट हो जाएं कृष्ण के विषय में, अपने भजन साधन के विषय में, साध्य साधन के विषय में। तो ये 2 प्रकार के जो हैं भजन के बताए गए हैं, भजनानंदी और गोष्ठ्यानंदी। तो यहां पर जो प्रहलाद महाराज की जो अप्रोच है, जो उनके भावनाएं हैं, वो गोष्ठ्यानंदी की भांति हैं। अब आगे चाह रहे हैं 45वें श्लोक में, यन्मैथुनादिग्रह मेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम त्रप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः कंडूतिवन मनसिजम विषयेत धीरः। जो हमारे विषय भोग हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा आघात किया है कि किस प्रकार के हैं ये। एक बहुत बड़ा आघात प्रहलाद जी के द्वारा बड़े स्पष्ट रूप से यहां पर कह रहे हैं। विषय जीवन की जो तुलना है उसको किया है कि जो ग्रह मेधी हैं, अर्थात जिनकी बुद्धि घरों में ही लगी हुई है। घर का मतलब उनका घर, उनका धन, उनका मान सम्मान, उनका पुत्र पुत्री, माता पिता, पत्नी, समाज, देश, सबको ग्रह मेधी कहा गया है। बुद्धि उतरी नहीं है, जिसको ग्रह वृता नाम कहा था
प्रहलाद जी ने पहले, ग्रह व्रता नाम। तो यहां पर कहा है ग्रह मेधी। गृहस्थ अलग होता है, ग्रह मेधी अलग होता है। गृहस्थ एक आश्रम का नाम है। उस आश्रम से फिर आप उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए घर से अनासक्त होकर वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं, फिर संन्यास में। ये एक आश्रम है, ये एक विधान है, वैदिक सभ्यता है कि 4 आश्रमों का क्रमशः हम लोग उसके माध्यम से और अंतिम लक्ष्य संन्यास की ओर आगे बढ़ें। लेकिन जो ग्रह मेधी है वो गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ तो वो है जो नियम पूर्वक सभी वैदिक नियमों का पालन करते हुए, शास्त्रों का पालन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए अनासक्त भाव से घर में रह रहा है, वो है गृहस्थ आश्रम। तो ग्रह मेधी सुखम, इनका जो सुख है ग्रह मेधी व्यक्तियों का, कैसा? यन मैथुन आदि, मैथुन इत्यादि, आहार निद्रा भय और मैथुन, आहार का सुख, निद्रा का सुख और मैथुन का सुख। ये जो मैथुन का सुख है ये क्या है? यत माने जो मैथुन इत्यादि का सुख है, ये इसके अंदर मैथुन भी 8 प्रकार के बताए गए हैं शास्त्रों में। ये नहीं कि केवल स्त्री के साथ संग ही मैथुन कहा जाएगा। मानसिक उसके बारे में सोचना, उसकी चर्चा करना, उसका पठन पाठन करना, तो ये सब कुछ मैथुन के अंदर ही आता है। 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं। तो जो ग्रह मेधी का सुख है ये कैसा है? निश्चित रूप से ही माने विदाउट एनी डाउट, निसंदेह अत्यंत तुच्छ है, तुच्छम, अत्यंत नगण्य है, कुछ भी नहीं है, केवल दुख रूप ही है। विषय इंद्रिय संयोगात, विषय और इंद्रियों के संयोग से जो मिलने वाला सुख है, राजसिक सुख, ये दुख योने एवते, यही संस्पर्शा भोगा दुख योने एवते, दुख रूप ही है ये। कैसा है? उदाहरण दे रहे हैं। यथा, जैसे कंडूयनेन, जैसे खुजलाने से, करयो माने दोनों हाथों के द्वारा, इव सदृश, जैसे हम दोनों हाथों से अपनी खुजली दूर करते हैं। अब खुजली से पहले थोड़ा थोड़ा तो सुख मिलता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है? दुख ही दुख है, दुख दुखम, केवल दुख ही दुख है, अनेक प्रकार के दुख। तो इंद्रिय तृप्ति के बाद जो है खुजली के समान होने वाले ये दुख ही दुख हैं, दुख दुखम, 2 बार कहा यहां पर, एक के बाद एक दुख लगातार। उसके बाद कह रहे हैं आगे कि तृप्यंती न, इनसे कभी तृप्ति नहीं होती। तृप्यंती न, इह माने इस इंद्रिय तृप्ति के अंदर, इन विषय भोगों में, इन विषय भोगों के अंदर कभी भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि खुजली आप कितनी करते रहो कभी शांति नहीं होगी, बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो फिर भी ये जो कृपण लोग हैं, बहुवचन है कि यहां पर जो कृपण है, जो अज्ञानी है, मूढ़ है, विमूढ़ है, ये मूर्ख व्यक्ति बहु दुख भाज, अनेक प्रकार के दुखों के भाजन बनते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं दुखों को, अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। लेकिन फिर भी कंडूतिवत मन सिजम विषयेत धीर। तो ये क्या करता है कि अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग भोगने पर भी संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन जो धीर पुरुष है वो विषहेत माने सहन करता है। इस प्रकार के जो खुजलाहट है, हमारी इंद्रियों की खुजलाहट को सहन करता है। और मन सिजम, क्योंकि ये सब एक मानसिक कल्पना है, ये वास्तविक नहीं है खुजलाहट। अब जैसे हम मान लीजिए बैठे हैं, तो अनेक हमारे शरीर के अंदर अचानक से किसी एक स्थान के ऊपर हल्की सी खुजली आती है, ऐसा हमें अनुभव होता है, कई बार होता है, और हम अगर उसे इग्नोर कर दें तो खुजली खत्म हो जाती है। कई बार तो वास्तविक होती है, लेकिन अधिकतर वो केवल एक मन के द्वारा उत्पन्न है खुजली, ये है नहीं, लेकिन मन हमारा जो है वो उसको खुजलाना चाह रहा है, क्योंकि मन को मालूम है कि वहां थोड़ा सुख मिलेगा। तो मन उस सुख को प्राप्त करने के लिए वहां पर एक कल्पना करता है कि यहां मेरे खुजली हो रही है, और वहां उसे खुजाता है। तो मन सिजम कंडूतिवत, खुजलाहट के समान। तो इससे हमें यह शिक्षा लेनी है कि हमें अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं, इसीलिए
और तो भी हम इससे अघाते नहीं, इससे हम तृप्त नहीं होते कि चलो ठीक है, खुजा लिया, शांत हो गए। ऐसा नहीं है। एक बार यदि हम मैथुन में प्रवृत्त हुए तो फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, लगातार। एक बार यदि हमने कोई अपनी स्वादिष्ट वस्तु मुंह में रखी तो उसके बाद फिर मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मन ही नहीं भरा मेरा। कहते हैं ना हम लोग, एक रसगुल्ला खा लिया, उसके बाद कह रहे अभी मन तो भरा ही नहीं है, अभी तो दांतों में लगा रह गया, अभी तो मीठा मीठा आया ही था कि खत्म भी हो गया, और दो भाई, और दो भाई। अब और देते तो रहेंगे, लेकिन पेट का क्या होगा? और थोड़ी देर बाद तो उससे ऐसी वितृष्णा हो जाएगी, देखने का भी मन नहीं करेगा। ये इंद्रिय सुख इसी प्रकार के हैं। जब इसका बहुत अधिक भोग किया जाता है तो इससे एलर्जी हो जाती है, वितृष्णा हो जाती है, देखने का भी मन नहीं करता है। लेकिन संसार के जो कृपण लोग हैं वो क्या करते हैं, बड़े स्मार्ट हैं, वो इसकी एक्सेस नहीं होने देते। जैसे रसगुल्ला खा रहे हैं तो ठीक है, 2 रसगुल्ले खा लेंगे, 3 खा लेंगे, बस, फिर नहीं खाएंगे। फिर क्या होगा, अगले दिन फिर रसगुल्ला याद आएगा। लेकिन अगर पहले ही दिन वो 10 रसगुल्ले खा लें, 15 रसगुल्ले खा लें, तो सुबह तक हालत ऐसी हो जाएगी कि रसगुल्ला देखने का मन नहीं करेगा उनको। तो अगर रसगुल्ले में सुख होता तो वो तो 20 रसगुल्ले खाने पर भी मिलता, लेकिन वो सुख तो रसगुल्ले का था नहीं, वो तो मन का सुख था। उस मन ने ये मान्यता कर रखी थी कि मुझे इससे सुख मिलेगा। इंद्रियों ने ये सोच रखा था कि मीठा खाने से सुख मिलेगा। तो सुख तो मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सुख मानसिक है अधिकतर। क्योंकि यदि देखिए आप, यदि आपका मन मान लीजिए बहुत दुखी है, हमारे किसी बहुत प्रियजन की मृत्यु हो गई है, और हमको कोई रसगुल्ला देगा तो हम उसको खाएंगे, तो क्या हमें उससे सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ, अगर रसगुल्ले में सुख होता तो सुख मिलता। बल्कि अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई है और हमको अपने पेट भरने के लिए कुछ खा भी रहे हैं, तो हमें यह भी पता नहीं लगता कि सब्जी में नमक है कि नहीं है, क्योंकि मन तो खाने में है ही नहीं ना। जब हमारा मन उस इंद्रिय के साथ जुड़ता है तब हमको सुख की अनुभूति होती है। अगर मन को इंद्रिय से ना जोड़ा जाए तो सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सुख जो है मन में है। तो इसीलिए कहा गया मन सिज। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये तत्व है ये। इसको समझेंगे एक बार तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा सुख और दुख मिलता क्यों है। ये मन के एसोसिएशन के कारण मिलता है। अगर हम मन को डिसएसोसिएट करके और जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करें तो उसमें कोई दोष नहीं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। क्योंकि फिर तो हम अपनी रसना को, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय लोलुप नहीं बना रहे हैं, विषय लोलुप नहीं बना रहे हैं। तो इस प्रकार जो खुजलाना है इंद्रियों का, यही दुखों की जड़ है। तो विषयी जीवन के लिए हम लोग अनेक अनेक प्रकार की कर्म करते हैं, उल्टे सीधे पाप कर्म भी इसी के लिए किए जाते हैं कि मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए। खाना क्या है अल्टीमेटली? 2-4 रोटी खानी है दिन में, और क्या खाना है? मकान रहने के लिए चाहिए, एक सुविधापूर्ण, ठीक है, जगह हो गई, बहुत है, लेकिन एक आलीशान महल की क्या जरूरत है 1000 गज में? 1000 गज की क्या जरूरत है? जब अकेला आदमी तो 100 गज में भी तो रह सकता है, रहते ही है। 100 गज में पूरा परिवार पल जाता है, 10-10 लोग रहते हैं। लेकिन हमारी जो भूख है, ये तो हमको पूरा अगर शहर दे दिया जाए, पूरा भारतवर्ष, पूरी पृथ्वी दे दी जाए तो भी संतुष्ट नहीं कर सकती एक आदमी की इच्छाओं को। तो ययाति महाराज ने ये बात कही है। तो इस प्रकार से जो विषय जीवन का सुख है, इसके लिए यामुनाचार्य जी, जो यामुनाचार्य थे, इन्होंने एक बहुत बड़े राजा थे पहले, और इन्होंने बहुत इंद्रिय सुख का भोग किया था। लेकिन जब ये भगवान की सेवा में आए तब इनको उससे घृणा होने लगी। तब अपने भाव को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, यदावधि मम चेतः कृष्ण पादारविंदे नव नव रस धामम उद्यत रंतुमासीत् तदावधि बत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठीवनञ्च। यदावधि मम चेतः कृष्ण पादारविंदे। अब क्योंकि मेरा मन, मेरा चित्त कृष्ण के चरणों में अनुरक्त हो गया है, पादारविंदे
और मैं उसके अंदर नव नव रस धामम, नए नए प्रकार का मुझको उसमें आनंद मिलता है। धाम रस का धाम है, आनंद का धाम है कृष्ण का सेवन, कृष्ण की सेवा। उद्यत रंतुम आसीत, और मैं उसके अंदर रमण कर रहा हूं उस आनंद समुद्र में। तब उस समय तदा अवधि, उस समय जब मैं विचार करता हूं कि भूतकाल में जब मैं नारी संगमे स्मर्यमाणे, मेरा किसी स्त्री के साथ संगम होता था, जब मैं उसको स्मरण करता हूं तो क्या होता है, मेरे होठ जो हैं भवति मुख विकार, मेरे मुंह के अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है, थूक आने लगता है मेरे मुंह में। मुख का विकार क्या है? थूक। भवति मुख विकार है, मेरे मुंह में थूक आने लगता है, और मेरे जो होठ हैं वो विकृत हो जाते हैं, छी छी करने लगते हैं, आह कितना गंदा, इस प्रकार। तो मेरा मन जो है थूकने का होने लगता है, थू थू करता है, और मेरे होठ जो हैं वो भी विकृत हो जाते हैं। जब मैं उस विषय सुख के विषय में विचार करता हूं कि किस प्रकार से मैं स्त्रियों का संग करता था, तो ये यामुनाचार्य जी अपने हृदय की बात बता रहे हैं। जब से मुझे इस परमार्थिक आनंद की, कृष्ण की सेवा के आनंद की अनुभूति होने लगी है, तब से मुझे उस आनंद पर ही घृणा होने लगी है। उससे, उसका विचार करते ही करने का तो प्रश्न ही नहीं है उस आनंद का उपभोग दोबारा से, केवल विचार मात्र से ही मुझे थू थू करने की इच्छा होती है, क्योंकि विचार तो आ ही जाते हैं ना कभी कभी। अब आगे कह रहे हैं मौन व्रत श्रुत तपोध्यन स्वधर्म व्याख्यारहो जप समाधय आप वर्ग्या प्रायः परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्ति उत न वात्र तु तम दाम्भिकानाम। कह रहे हैं कि हे पुरुषोत्तमा, ये पुरुषोत्तमा, जो मोक्ष है उसके 10 साधन है, प्रसिद्ध साधन। उन साधनों को गिनाया जा रहा है। मौन, ब्रह्मचर्य, व्रत का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, श्रुत माने शास्त्रों को श्रवण करना, तपस्या अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, स्वधर्म अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, व्याख्या अर्थात अनेक प्रकार की जो व्याख्याएं शास्त्रों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा व्याख्या करना, एकांत सेवन, और एकांत सेवन करना, रह का अर्थ होता है एकांत, जप करना और समाधि। ये सारी जो हैं ये 10 साधन बताए गए हैं इस प्रकार के। तो ये सारे जो साधन हैं आप वर्ग्या, मोक्ष की मार्ग में बढ़ने के लिए, अपवर्ग कहा गया ना मोक्ष को, तो मोक्ष के मार्ग में बढ़ने के लिए साधन बताए गए हैं। लेकिन आगे कह रहे हैं कि प्रायः परम पुरुष, हे परम पुरुष, हे पुरुषोत्तम, प्रायः अधिकांश रूप से, ते माने ये जो साधन है ये सभी अजित इंद्रियाणाम, उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है, उनके लिए क्या है, वार्ता भवन्ति उत, वार्ता मतलब जीवन, जीविका। तो जीवन निर्वाह करने के लिए भवन्ति माने केवल एक साधन मात्र हैं, उत माने ऐसा कहा जाता है। तो ये केवल जीविका के एक साधन, व्यापार मात्र बनकर रह गए हैं। और जो दंभी लोग हैं, दाम्भिका नाम, जो दंभी लोग हैं, मिथ्या गर्व करने वाले लोग हैं, वे इस संबंध में तभी तक जो है जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं ये, जब तक कि उनकी पोल नहीं खुल जाती। तो देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जीवन निर्वाह के साधन हो सकते हैं, लेकिन ये तभी तक हैं जब तक पोल नहीं खुल जाती। नहीं न वा अत्र, इस संबंध में जब तक उनकी पोल नहीं खुल जाती तब तक ये साधन है, उसके बाद तो फिर साधन भी नहीं है। अगर भंडाफोड़ हो जाएगा तो जीविका का साधन भी नहीं बनेगा। ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, शास्त्रों का तपस्या कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, मौन धारण कर रखा है, स्वधर्म पालन है, ये सब जीविका के साधन मात्र हैं। जब यद्यपि ये मोक्ष मार्ग की विधियां हैं, तो इसी चर्चा को हम थोड़ा सा आगे लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे 47वें श्लोक में।
इसकी जो थोड़ी सी व्याख्या हम आगे करेंगे अगले सत्र में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।